हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं JAIIB और CAIIB के बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं मालूम है। आप अच्छी तरह जानते हैं एज ए बैंकर कि IIBF द्वारा बहुत सारे कोर्सेज के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें बैंकर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है JAIIB और CAIIB। हम बैंक में काम करते हैं एज ए बैंकर, तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई डिग्री होगी, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसके साथ बैंकर को जो अतिरिक्त डिग्री होनी चाहिए, अतिरिक्त एग्ज़ाम वो क्लियर किया हो, वह है CAIIB। और CAIIB क्लियर करने से पहले हमको JAIIB क्लियर करना होगा, यानी कि दोनों पेपर हमको करना है। और एज ए बैंकर आप ये ठान लें कि ये तो हमको एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। और जब आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये आपको होना ही चाहिए। बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में फैकल्टी के नाते बहुत सारे बैंकर से हमारा इंटरेक्शन हुआ करता था, और अक्सर हम अपने मित्रों को देखते थे कि एग्ज़ाम क्लियर करने के संदर्भ में वो थोड़े चिंतित हुआ करते थे, संशय में रहते थे। और इसका कारण जानने पर उनके द्वारा बताया जाता था कि बैंक में बहुत काम है, बहुत देर तक करते हैं, फिर पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो मित्रों, हम आपको बताएं, और आपको भी मालूम है कि IIBF द्वारा संचालित बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो नॉन बैंकर के लिए भी है। लेकिन JAIB और CAIB एग्ज़ाम और ये कोर्स सिर्फ बैंकर के लिए है। तो हर वर्ष जो JAIB और CAIB क्लियर कर रहे हैं वो बैंकर हैं, और वो बैंकर हमारे आपकी तरह ही व्यस्त हैं। तो वो अपनी व्यस्तता में से समय निकाल कर इसको क्लियर करते हैं। तो अपने आप से हम पूछें, अपने आप से हम प्रश्न करें, व्हाई नॉट आई, हम क्यों नहीं। और इतने दृढ़ता के साथ जब आप प्रश्न करेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी, यस आई कैन। और जिस दिन ये आवाज़ आ गई उस दिन समझिए आपका JAIB या CAIB जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसमें सबसे बड़ी बात है, आप बैंक की सर्विस में आए हैं, यहाँ एक कंपटीशन के माध्यम से आए हैं। लाखों जो एस्पिरेंट्स से, उनके बीच से भिन्न भिन्न एग्ज़ाम देने के बाद अंतिम रूप से चयनित होकर आए हैं, यानी कंपटीशन के माध्यम से आप आए। तो आप में योग्यता तो है, क्षमता तो है, अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। जब वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। अब तो आपको अनुभव भी है एज ए बैंकर, बैंक में काम करने का आपका अनुभव भी है। और जो मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं है, उसका आशय ये है कि इसकी कोई वैकेंसी नहीं है कि इस वर्ष JAIB या CAIB मात्र 1000 बैंकर करेंगे या 100 बैंकर करेंगे या 500 बैंकर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मालूम है JAIB और CAIB दोनों में ही 3-3 विषय हैं, 3-3 पेपर्स हैं, और आप हर पेपर में 50 मार्क्स ले आएँ। और भी विशेषता है जो आप जानते होंगे, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि 50 मार्क्स यदि हर पेपर में आप लाते हैं तो आपका वह पेपर क्लियर है। चाहे सारे के सारे उस साल भरने वाले एस्पिरेंट्स जो हैं, जितने भी भरे हैं हमारे बैंकर, एग्ज़ाम दिए हैं, अपीयर हुए हैं, यदि सबको 50 आता है तो सब क्लियर है। सो कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन कहाँ है? अपने आप से है। कैसा कंपटीशन है कि हमको 50 मार्क्स सिक्योर करना है, बस इतना ही है। और आप सिक्योर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप सिक्योर कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो एक फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका अपने ही मित्रों के बीच, अपने बैंकर के बीच आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। लोग कहेंगे ये CIB पास लड़का है या JIB पास लड़का है। तो एक तो आपको अपने से आत्मसंतुष्टि होगी, और ये बहुत बड़ी बात है अपने से आत्मसंतुष्टि होना। दूसरा, यदि इसकी भी आपको परवाह नहीं है
तो जिसके लिए हम नौकरी कर रहे हैं यानी कि सैलरी, आपको मालूम है कि जीआईबी करने के बाद एक इंक्रीमेंट का इजाफा होता है, अतिरिक्त इंक्रीमेंट। और यदि सीएआईबी कर लेते हैं तो इन केस ऑफ ऑफिसर 1 एडिशनल इंक्रीमेंट, और इन केस ऑफ असिस्टेंट 2 एडिशनल इंक्रीमेंट की वृद्धि होती है। और ये टिल रिटायरमेंट, यदि आप स्टेगनेशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद भी ये पीक्यू के रूप में आपके साथ अंतिम सैलरी तक रहता है। तो वो तो फ़ायदा है। अब आप सोच लीजिए 30-35 साल सर्विस करना है आपको, उसमें ये 2 इंक्रीमेंट या 3 इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी कितना आपके लिए मायने रखता है। और कुछ बैंकों में तो जीआईबी और सीआईबी करने पर प्रमोशन के लिए जो क्राइटेरिया है, जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, उसमें भी कमी हो जाती है। जीआईबी करने पर 1 साल पहले आप एलिजिबल हो जाते हैं, और यदि आपने सीआईआईबी कर लिया है तो 2 साल पहले आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने मित्रों से 2 साल पहले एलिजिबल हो गए और आप में क्षमता है, योग्यता है, आप प्रमोशन ले लिए, उनसे सीनियर हो गए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करें। अब आप विषय को देखेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बैंक में डे टू डे काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग जिस विषय के आप स्टूडेंट रहे हों वो धीरे धीरे तो शायद लुप्त प्राय होता चला जाए, लेकिन बैंकिंग की नई नई बातें, खासकर अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट, लेज़र और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप सीखते चले जाते हैं, आपके ज्ञान में इजाफा होते चला जाता है। तो इसके फ़ायदा क्या हुआ? सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन में हुआ, और सबसे बड़ी बात है जो आपको जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा, दैट इज़ योर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, और आप चाहें न चाहें आपके ज्ञान का लाभ आपकी संस्था, आपके बैंक को भी मिलेगा। तो ये आसान है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? हम सिर्फ सोच लें, दृढ़ प्रतिज्ञ हो लें, तो उससे हमारा जीआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ किस मायने में? हम सिर्फ हाँ पास कर जाएंगे, उससे तो होना नहीं है। होना क्या होगा? आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत किताब है, टेक्स्ट बुक भी हैं, प्रैक्टिस बुक भी है, बहुत सारी किताबें और क्लासेस वगैरह भी हैं। तो आपको एक गाइडेंस है, लेकिन करना आपको है। करना क्या है आपको? कि आप अपनी दिनचर्या में से, चाहे जितने भी व्यस्त दिनचर्या हो आपका, 1 घंटा से 2 घंटा का नियमित समय आपको पढ़ाई के लिए निकालना होगा। जीआईबी की पढ़ाई, सीआईबी की पढ़ाई के लिए। बाकी कुछ पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अब यह है कि कब हम करें, मतलब आपको एक स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम कब पढ़ें, कितना पढ़ें। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है मित्रों, आप 1 घंटा से 2 घंटा, यानी 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा का अध्ययन करें नियमित रूप से, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और कब पढ़ें, ये तो आपके ऊपर है, ये व्यक्तिगत आपकी प्लानिंग है। लेकिन मेरा सजेशन है, जो बहुत सारे मित्रों से बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, या व्यक्तिगत रूप से हम भी यही करते हैं, कि सुबह में शायद ही, चूँकि आप नौकरी में आ गए हैं, स्टेटस बदल गया है, लिहाजा आपका लाइफ स्टाइल बदल गया है। सुबह में आप कितना और कब समय निकाल पाएंगे ये आप जानें, आप कर सकते हैं तो करें, अन्यथा रात में आप निश्चित समय निकालें, चाहे जितने भी व्यस्त ब्रांच में हों। आप घर आते हैं, घर आने के बाद खाना पीना खाने के बाद एटलीस्ट जो समय आपको सूट करता हो, अन्यथा लेटेस्ट 10 से 12 के बीच का आप समय निकालें। रात्रि 10 से 12 के बीच, 10 से 11, 10 से 11:30, 12 बजे भी करें, उसके बाद 7 घंटा 6 घंटा सोएं, सुबह उठें 6 बजे 7 बजे। और इतनी पढ़ाई से आपका जीआईबी सीआईबी निकल जाएगा। किताब है जीआईबी में, हिंदी में तीनों ही पेपर का मेरी भी बुक है, स्काईलार्क से पब्लिश्ड है, आप उसको भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक है, जो आपको इच्छा हो
वो आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ाई में भी एक स्ट्रेटजी है। अब पढ़ाई में कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें, आप जब देखेंगे, हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे आपसे। तो टॉपिक वाइज आप जीआईबी में जो सबसे टफ आप ही लोगों से बात करने पर जो मिलता है, इसके जो 3 पेपर हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसमें से जो हमारे साथी यानी कि आपके बीच के सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, एएफबी के लिए। एएफबी आप बैंकर हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड जिस विषय से हो, बहुत कुछ आप सीख गए होते हैं, तो मैं उसकी बात पहले करता हूँ। सेकेंड पेपर जो एएफबी है, तो एएफबी में टोटल आप 4 मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल का 27 चैप्टर है। अब आप एक एक चैप्टर को अध्ययन करें, उसका कंटेंट्स देखें, उसको आप देखें कि कौन सा चैप्टर उसका 27 में से आपको आ रहा है, ऑलरेडी आपको आ रहा है, या जो आप दिनचर्या में डे टू डे काम कर रहे हैं उससे आप सीख गए हैं, या उसको एक रीडिंग देने पर आप तुरंत उसको ग्राफ्स कर जाएंगे। तो एक सेक्शन, एक कैटेगरी वो छाटें जो इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है, एक झलक देखने पर या एक रीडिंग देखने पर आप उसको बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन बनाइए आप कि जिसको थोड़ा प्रयास से हम समझ सकते हैं। पहले वाला था बहुत आसानी से हम समझ रहे हैं, एक रीडिंग में समझ जाएंगे। दूसरा हुआ परिचित हम लग रहे हैं, परिचय उससे है, लेकिन उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 1 बार 2 बार पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। और तीसरा है जिसमें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप 3 सेक्शन में चैप्टर्स को बांट दें, हम आपको दिखलाएंगे बात करके और बताएंगे कि कौन चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर सेकेंड अप्रोच उसके बाद पढ़ें, और थर्ड कौन सा है जिसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये छोड़ भी सकते हैं, इसको निगेटिव ना लीजिएगा। यदि आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, सबके लिए नहीं, लेकिन छोड़ने से भी आप पास कर सकते हैं। 75 पे डिस्टिंक्शन, 60 या उससे ऊपर आता है तो आप फर्स्ट क्लास, 50 में पास, तो मकसद 50 है, तो उसको छोड़ने के बाद भी आपका पेपर क्लियर होगा। पेपर क्लियर होगा, आप प्रोत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पर ये इसके साथ कर रहे हैं कि आप में क्षमता है, आप में सलाहियत है, आप दृढ़ निश्चय के साथ, प्रतिबद्धता के साथ ये तय कर लें कि हमको जीआईबी सीआईबी जब तक नहीं होता है तब तक चैन नहीं है, करना ही है, हर हाल में करना है। कैसे करना है उस स्ट्रेटजी के बारे में, और ख़ासकर जीआईबी एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर है एएफबी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन चैप्टर को पहले पढ़े, उसमें से कुछ चैप्टर जो आपको कठिन लगता है और कैसे वो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।